मूवी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक गांव का लड़का एक रिपोर्टर को अपने साथ जंगल में ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर बहुत से लोग अजीब अजीब हरकतें करते हुए पाए जाते थे। और यहाँ पे जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने आया हुआ था उसका नाम महिसा होता है। उसको एक लड़की की चीख सुनाई देती है और वो अपनी कुछ ही दूरी पर एक पोजेस्ड गर्ल को देखता है जो अजीब बिहेव कर रही थी। ये देखकर महिसा अपना कैमरा निकालता है और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उस पागल सी दिखने वाली लड़की को वहां से लेकर चले जाते हैं। वो रिपोर्टर उन लोगों का पीछा करने लगता है, जिसके बाद महिसा ये देखता है कि उन लोगों ने जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रखा है। और फिर महिसा घर के करीब जाता है, वो अपने लाइटर को जलाता है और उस घर को चेक करने लगता है और वहां पर 3 बंधी हुई लड़कियां होती हैं, जिसे कि महिसा देखने लगता है। उनमें से एक लड़की महिसा को डरा देती है, जिससे वो डर कर बाहर गिर जाता है और तभी वो लोग आकर उसको पकड़ लेते हैं। वो लोग उसको जान से मारने ही वाले होते हैं, लेकिन महिसा वहां से कहीं से निकलकर भाग उठता है और वो तुरंत ही अपनी गाड़ी में जाता है। लेकिन तभी गाड़ी के शीशे पर एक आदमी आ जाता है और वो डर जाता है। अब कहानी 4 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर वो महिसा रिपोर्टिंग कर रहा होता है। फिर एक आदमी उसे अंदर बुलाता है और उसको बताता है कि उसके पास एक केस है। और जब महिसा अंदर जाता है तो वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम आशा होता है और वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है। आशा की फ्रेंड मरियम की अचानक से ही मौत हो गई थी, इसलिए वो काफी दुखी होती है। अब आशा वहां से जाने लगती है, लेकिन वो अपना पर्स वहीं पे भूल जाती है, जिसके बाद महिसा आशा को उसका पर्स लौटा देता है। इस चीज के लिए आशा उसे थैंक बोलती है और वो इस चीज से काफी इम्प्रेस भी होती है। अब घर आकर आशा अपने बॉयफ्रेंड एएम से मिलती है और आशा एएम को ये बताती है कि मरियम ने उसे बताया था कि उसे कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कोई साया उसके पीछे था, लेकिन एएम उसकी इस बात को नहीं मानता, इसलिए वो वहां से उठकर चला जाता है। एएम के जाने के बाद में आशा घर में अकेली होती है और तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो बहुत डर जाती है और आशा अपनी कुछ मेडिसिन लेने लगती है। फिर हम देखते हैं कि आशा किसी को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो आवाज अब की बार बहुत जोर से सुनाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। तभी उसको एक आत्मा दिखाई देती है जो कि हवा में उड़ रही होती है और ये सब देखकर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके सामने उसकी मदर होती है जो कि उसको गले लगा लेती है। अब थोड़ी देर के बाद में आशा का बॉयफ्रेंड एएम उसको कॉल करता है कि वो उसको मिलने आए, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। खैर उसी वक्त हॉस्पिटल में आशा को वही रिपोर्टर महिसा मिलता है जो कि उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हुआ था। वो आशा से ये कहता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि हाल ही में उसकी दोस्त की मौत हो गई थी और अब वो भी हॉस्पिटल पहुंच गई है। इस पर आशा ये बोलती है कि आज रात वो इसको डिनर पर मिलने आए और वो वहां पर उसको सब कुछ बता देगी। अब वो दोनों रात को डिनर पर मिलते हैं, जहां पर आशा महिसा को ये बताती है कि उसको ऐसा लगता है कि उसका घर हॉन्टेड है। और ये सुनकर महिसा आशा से ये पूछता है कि उसके दोस्त की मौत कैसे हुई। वो ये बोलती है कि मरियम ने बताया था कि उसे कुछ डीमंस दिखाई देते हैं जिन्होंने उसको पोजेस्ड कर लिया था और इसका ये मानना है कि उन्हीं डीमंस की वजह से मरियम की मौत हुई थी। वो आगे ये बोलती है कि उसके साथ भी वही सारी सेम चीजें हो रही हैं जो कि मरियम के साथ में हुई थी और इसको डर खाए जा रहा है कि कहीं उसकी भी जान न चली जाए। अब वो महिसा को अपने घर आकर सब कुछ देखने को भी बोलती है, तभी वो उसको अपने घर ले जाती है, जहाँ पर महिसा आशा से ये कहता है कि वो आराम से सो जाए और महिसा उसके रूम में एक कैमरा लगाता है, ये पता लगाने के लिए कि रात के वक्त आशा के साथ होता क्या है। तभी आशा ये बोलती है कि ये वीडियो बस हमारे ही बीच रहनी चाहिए और इसके बाद आशा बेड पे सो जाती है और अचानक से ही महिसा को नीचे से किसी शय के गिरने की आवाज सुनाई देती है। जब वो आवाज का पीछा करता है तो उसे कोई शय गिरी हुई मिलती है, फिर वो उसे अपनी जगह पे लटका देता है, जिसके बाद में अचानक से ही खिड़की खुल जाती है। फिर वो खिड़की को बंद कर देता है, लेकिन तभी वो आशा को अपने सामने पाता है जो कि स्लीप वॉकिंग करते हुए नीचे आ गई थी और वो दरवाजे पर अपना सर पटक रही थी। वो आशा को पकड़कर वापस बेडरूम में ले जाने लगता है, लेकिन तभी उसे ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद वो आशा को वहीं पर छोड़कर वापस जाता है और शॉकिंगली उसको ऊपर वहां पर बेड पर भी आशा दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। अब वो फिर से सीढ़ी के पास में जाता है। अब वो और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वहां पर उसके सामने दो दो आशा थी। महिसा को अब समझ में नहीं आता कि असली आशा है कौन, लेकिन तभी सीढ़ियों वाली जो
आशा होती है वो गायब हो जाती है, जिसका क्लियरली ये सिग्निफिकेंस था कि वो एक डीमन थी, जिससे महिषा कंफर्म हो जाता है कि ये घर सच में हॉन्टेड है और मरियम की मौत भी उसी डीमन की वजह से ही हुई थी। तभी उसको पीछे से रियल आशा छूती है और महिषा डर जाता है, जिसके बाद पूछती है कि क्या हुआ था, सब कुछ ठीक तो है। वो ये बोलता है कि कुछ भी नहीं, सब ठीक है। अगली सुबह वो अपनी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा होता है, जिसके अंदर वो ये देखता है कि आशा खुद से ही बेड पर से हवा में लेविटेट हो रही थी। ये देखकर वो डर जाता है और समझ जाता है कि आशा डीमन से पोजेस्ड हो गई है। तभी वो आशा को एक तांत्रिक के पास लेकर जाता है और जब वो तांत्रिक आशा को देखता है तो वो देखते ही समझ जाता है कि यहाँ पर आशा सच में डीमन से पोजेस्ड हो गई है। तांत्रिक महिषा को ये बताता है कि उसके अंदर आत्मा नहीं है, बल्कि उसके अंदर ढेर सारे गोस्ट हैं जो कि उसके अंदर डाले गए हैं किसी मकसद के लिए। महिषा तांत्रिक से ये बोलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके बाद में तांत्रिक उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। तभी तांत्रिक आशा के पास में जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद में आशा ये बोलती है कि ये जो भी कर रहे हैं उससे मुझे डर लग रहा है, और इसके तुरंत बाद ही घर के दिए बुझ जाते हैं और उस वक्त आशा के अंदर का जो जिन होता है वो बाहर आता है। जिसके बाद में आशा ये बोलती है कि ये जो भी कर रहे हैं उससे मुझे डर लग रहा है, और इसके तुरंत बाद ही घर के दिए बुझ जाते हैं और उस वक्त आशा के अंदर का जो जिन होता है वो बाहर आता है और फिर तांत्रिक उस जिन को जाने का बोलता है और वो जिन वहां से चला जाता है। अब महिषा को ऐसा लगता है कि वो जिन वहां से चला गया है। खैर, अब रात को महिषा आशा के लिए एक गिफ्ट भिजवाता है, लेकिन तभी आशा का बॉयफ्रेंड एएम आ जाता है, जिसके बाद में आशा महिषा के गिफ्ट को टेबल पर रख देती है और एएम के गिफ्ट को देखने लगती है। लेकिन तभी आशा को महिषा की बात याद आती है कि जो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि वो जिन उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। अब आशा यहाँ पे एएम से पूछती है कि उसे उससे प्यार कैसे हुआ था, तो एएम यहाँ पे उसको बताता है कि जब उसने उसको पहली दफा देखा था तो उसे उससे प्यार हो गया था। अब अगली रात को आशा महिषा के घर आती है और उसके बाद में महिषा आशा से ये पूछता है कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। वो ये बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एएम है, लेकिन महिषा उससे ये कहता है कि एएम तो पहले से ही शादीशुदा है। इसके बाद में आशा कुछ भी जवाब नहीं देती। इसके बाद में आशा महिषा के घर से चली जाती है तो कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं और उसको एएम के सामने लेकर जाया जाता है। एएम उससे ये पूछता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से क्यों मिल रहा है। महिषा एएम को बताता है कि वो आशा की मदद करना चाहता है, तो एएम उसको मारता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। अगली सुबह आशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है जहां पर आशा और उसकी दोस्त नई फिल्म के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब जब इंटरव्यू चल रहा होता है तो आशा एक डीमन को देखती है जो कि उसी को घूर रहा होता है, और ये देखकर आशा बहुत ही डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। ये सारी चीजें महिषा भी नोटिस कर रहा होता है, जिसके बाद में वो आशा को उसके घर में लेकर जाता है। तो महिषा आशा की दोस्त से ये पूछता है कि आखिर इसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी दोस्त ये बताती है कि आशा 3 लड़कियों के साथ यहाँ पे फिल्म स्टार बनने आई थी। अब आशा जहाँ से आई थी उन लोगों ने आशा को कुछ ऐसा दिया था जिसकी वजह से आशा रिच पीपल को अट्रैक्ट कर पाए और पैसे ले पाए। महिषा उससे पूछता है कि क्या वो लोग कोई ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उसकी दोस्त ये बोलती है कि हाँ, ये एक ब्लैक मैजिक है, यानी कि उन 3 लड़कियों को कुछ मंत्र दिए गए थे जिसको पढ़कर वो कम समय में ही फेमस हो गईं और रिच लड़के उससे अट्रैक्ट होने लगे जिनसे वो पैसे लिया करती थी। बेसिकली आशा के अंदर जो डीमंस हैं वो यहाँ पर अमीर लड़कों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अपनी दौलत पर आशा के जिस्म पर मौज मस्ती करते हैं। वो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके और कितने लोग फेमस हुए हैं। वो लड़की महिषा को ये बताती है कि इससे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो कि इससे लिंक्ड हैं, वाबस्ता हैं, लेकिन वो इस बारे में बात नहीं कर सकती। तभी आशा को होश आ जाता है और वो दोनों ही आशा को संभालने लगते हैं। अब आशा यहाँ पर ये बताती है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने एएम के पैसे उड़ाने बंद कर दिए और वो एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लगी। तब से वो डीमंस इसको परेशान कर रहे हैं और फिर आशा ये कहती है कि उसे उसकी माँ के पास ले जाया जाए। अगली रात जब महिषा अपने घर पर होता है तभी गेट के उस पार से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फिर महिषा किसी तरह से गेट खोलता है और वहाँ पर आशा होती है जो कि बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही होती है। फिर वो टेरेस के ऊपर जाती है और डायरेक्ट सीढ़ियों से नीचे कूद जाती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे कूदती है महिषा उसको पकड़ लेता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है। फिर आशा
गिरने के बाद चिल्लाने लगती है और फिर शांत हो जाती है। महिषा अब उसको लेकर उसकी माँ के पास जाता है और उसको बताता है कि आशा के अंदर ढेर सारे डीमंस हैं और आशा की माँ उसको अंदर लेकर जाती है। महिषा आशा के घर में ये देखता है कि कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए कुछ अजीब सा रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और तभी एक लड़की ड्रिंक लेकर आती है जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट ड्रिंक होती है। महिषा को वहाँ पर कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसे वहाँ पर ब्लैक मैजिक होने का आभास हो जाता है और इस पर महिषा ड्रिंक लेकर पीने का दिखावा करता है और ड्रिंक को अपने कपड़ों पर जानबूझकर गिरा देता है ताकि वो वहाँ से बाहर जा पाए। अब जब महिषा बाहर आता है तो उसे आशा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसके बाद में वो खिड़की से उस रूम की तरफ देखता है जहाँ पर उन लोगों ने आशा को उस चेयर पे बिठा रखा था और आशा की माँ एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। तभी उसकी माँ एक आदमी से पूछती है कि आशा को ये जिन कब छोड़ेंगे। उनमें से एक आदमी उसको बोलता है कि जिन आशा को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आशा उसके लिए पैसे नहीं ला रही है और वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, इसलिए डीमंस इससे गुस्से हो गए हैं और इसको परेशान कर रहे हैं।